नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट का प्रेडिक्शन दिया जाता है और साथ में एनालिसिस की जाती है, जिससे आपको ट्रेड लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और हम लोग जब ट्रेड लेते हैं तो हम लोगों को ग्लोबल मार्केट पर नज़र रखनी होती है। इसीलिए हम इस चैनल पर आपको ग्लोबल मार्केट से भी रूबरू कराते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। इस समय आपके सामने जो ये चार्ट लगा हुआ है निफ्टी 50 का 50 मिनट का चार्ट इस समय आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इसमें कमेंट भी करें ताकि इसमें और भी सुधार हो सके। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक शेयर कर दें ताकि हम लोग सब मिलकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, इस समय आप देख रहे होंगे जो हमारी क्लोजिंग है निफ्टी 50 की 16,583 पर निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। इसने हाई लगाया था 16,800 का करीब करीब। तो हमें देखना है सोमवार को। वैसे तो हम देख पा रहे हैं, यानी देखते हैं 3 दिन हैं, तीसरे दिन हमें ट्रेड करना है। आज मार्केट बंद रहेगी, रविवार को ही मार्केट बंद रहती है, और फिर सोमवार जो तीसरा दिन होगा उस दिन हम ट्रेड करेंगे। तो 2 दिनों के दरमियान कोई घटना घटित हो जाती है, हो भी सकती है। तो हम लोग क्लियर व्यू तो सोमवार को ही जान पाएंगे, लेकिन फिर भी एक हमारे मन में अनुमान रहता है कि हमें सोमवार को किस तरह से ट्रेड करना है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस समय आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 ने 16,800 का हाई लगाया था और डे का हाई 16,570 के आसपास था। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हमें ट्रेड करना है तो हमें 16,700 का लेवल देखना होगा। अगर सोमवार को निफ्टी 50 16,700 से ऊपर ट्रेड करने लगता है और करीब आधा घंटे तक 700 के ऊपर रहता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए। हमने पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट 16,800 तक आधे घंटे तक रहता है, 16,800 से ऊपर रहता है तो हमें बाइंग करनी है, और अगर नहीं रहता है तो हमें 17,750 से अगर नीचे मार्केट आता है तो हमें सेलिंग करनी है। तो आप देखते होंगे कि कितना बढ़िया मूव मिला, कितना प्रॉफिट लोगों ने कमाया होगा, आप इस चैनल के ज़रिए देख पा रहे होंगे। तो ये साफ पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है हमें लेवल देखना है 16,700 का। अगर हमारा लेवल 700 से ऊपर रहता है तो हमें कॉल बाई करनी चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 16,700 का। और 700 से ऊपर 710 हो या 715 हो, इस तरह से हमें उस पर ही कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। और अगर मार्केट, एक चीज़ और ध्यान से आप सुनिए, अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुलता है, मतलब इस समय है 16,580 के आसपास, और अगर मार्केट 16,400 या 450 पर खुलता है तो आप इसमें रिकवरी भी देखेंगे। कम से कम 150 पॉइंट की रिकवरी आपको तुरंत देखने को मिलेगी। तो आप उस समय भी पोजीशन, कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आप उस समय 16,700 की कॉल ले सकते हैं। अगर मार्केट नीचे खुल जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन उसे तुरंत ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो अब हम आ जाते हैं ओवरली टाइम फ्रेम पर। ओवरली टाइम फ्रेम पर हमें हल्की सी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, और इसने एक बड़ी कैंडल बनाई थी 1 घंटे में, क्योंकि एक घंटे में निफ्टी जो था 16,700 के नीचे आ गया था। मैंने आपको बताया था अगर निफ्टी 16,750 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप लोगों को पुट की पोजीशन बनानी चाहिए, और वही हुआ।
फिर आपने देखा 16,750 के कितना बढ़िया मूव मिला, लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ, हमें उन्होंने बताया भी है, कमेंट किए हैं और भी बहुत सारे काम किए हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल भी की है। तो उन लोगों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने इसमें मेरी कॉल से आपको फ़ायदा मिला। तो मैं यही तो चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं बताऊँ उससे आप लोग फ़ायदा जनरेट करें, लाभ मिले आपको। तो हम लोग सोच समझ कर ट्रेड करें। लेकिन एक बात और आप सुन लीजिए, मेरा चैनल आपके द्वारा किए गए लाभ या हानि यानी लॉस के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें, क्योंकि हम केवल ट्रेड बताते हैं। वो आप जिस तरह से ट्रेड करते हैं वो जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि मार्केट कभी किसी के हाथ में नहीं रहा। मार्केट स्वयं करता है जो भी उसे करना होता है, लेकिन मार्केट ही सर्वोपरि होता है। लेकिन हमें एक एनालिसिस, इंडिकेटर्स और कई सारी चीज़ें हमें देख लेते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है कि अब हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, और वही हम आपके लिए बताते हैं। तो आप सोमवार की पोजीशन के लिए ध्यान रहे जो भी मैंने बताया था। अब हम आ जाते हैं निफ्टी 50 निफ्टी बैंक पर। ये आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन होने जा रहा है। ये आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन होने जा रहा है। आप लोग इसमें भी देख पा रहे होंगे, कल मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो गया, सो बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो। तो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और ये आवरली कैंडल लगी हुई है, आवरली चार्ट लगी हुई है, सॉरी। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसने जो हाई लगाया था 35,950 का इसने हाई लगाया था, और इसने लो लगाया था 35,300 का, 35,200 का। ये आपके सामने चार्ट है। अब हम 50 मिनट पे आ जाते हैं क्लियर करने के लिए। ज़्यादा हम देखो, मैंने बताया 35,200 का इसने लो लगाया था और इसने 35,950 का हाई लगाया था, ये इसकी रेंज थी। अब हमें ट्रेड किस तरह से करना है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी निफ्टी 50 में भी, और इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। यदि ये हमें 35,600 से ऊपर मिलती है, यानी 35,650 से अगर निफ्टी ऊपर ट्रेड करती है सोमवार के लिए, तो हमें कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए। वो भी हमें टाइम देखना है, आधा या पौन घंटे के बाद। आधा या पौन घंटे के बाद हमें देखना होगा कि निफ्टी 50 35,650 से ऊपर अगर ट्रेड करता है, निफ्टी 50 35,650 से ऊपर ट्रेड करता है, तो हमें कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर निफ्टी 50 लगभग 200 या 300 पॉइंट नीचे खुलता है, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर निफ्टी 50 200 पॉइंट नीचे खुलता है तो वहाँ से भी बहुत ही तेज़ बाइंग आप देख पाएंगे। तुरंत ही आपको कॉल की पोजीशन लेनी है और उसमें जो भी आपको प्रॉफिट मिले, आधे घंटे के अंदर ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, जो भी प्रॉफिट मिले उसे आधे घंटे के अंदर आप बुक कर लें, उसके बाद नई पोजीशन बनाएं। क्योंकि इसमें जो होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ फॉल हो जाता है किसी में, तो अचानक से उसमें एक साथ रिकवरी देखने को मिलती है बहुत तेज़ी से। तो आप ऐसी स्थिति में तुरंत ही कॉल पोजीशन बनाएं, लेकिन उससे नीचे स्टॉप लॉस आप अवश्य लगा दें, ताकि आपको लॉस अगर हो भी जाए तो बहुत ही कम हो। मैं आपको यही बताना चाहूँगा। तो इस तरह से आप अगर ट्रेड कर पाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। अब मैं आ जाता हूँ इसकी डेली टाइम फ्रेम पर। ये डेली टाइम फ्रेम निफ्टी का आप देख रहे होंगे, इसने एक बड़ी सी कैंडल नीचे की तरफ बनाई थी, लेकिन यहाँ से नीचे जाने का चांस मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट पहले से ही ओवर सोल्ड है। कहाँ ये 38,000 40,000 तक गई थी और इसने 36,000 से ही नीचे की तरफ मूव कर दिया। तो बड़े इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए यहाँ से कोई ख़ास ज़्यादा लाभ तो मिलने वाला है नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये इतना ज़्यादा गिरने का चांस अभी नहीं लगता मुझे,
क्योंकि अभी अभी तो लो लगा के निफ्टी ऊपर बढ़ी है, अभी तक इसकी रेंज ही नहीं हुई। कम से कम 36,000 क्या 38,000 तो जब 40,000 बैंक निफ्टी गई थी तो इसे 38,000 तो जाना ही चाहिए था, उसके बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आती। लेकिन यहाँ पर तो कोई मुझे मतलब नहीं लगता प्रॉफिट बुकिंग का। तो आप इस तरह से बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। 50 मिनट की चार्ट हम दोबारा खोल लेते हैं। ये है 50 मिनट की चार्ट। तो मैंने जो आपको बताया था, मैं दोबारा बता दूं, 35,750 के ऊपर अगर ये आधा पौन घंटे तक ट्रेड करता रहता है बैंक निफ्टी, तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर कॉल बाई करनी है। और अगर ये यहाँ पर ही रहता है, जैसे 35,400 से नीचे रहता है थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ 35,200 हो, तो आपको पुट की पोजीशन रखनी चाहिए, लेकिन आधा घंटे तक रहता है तब। और एक चीज़ मैं दोबारा फिर बता दूं, अगर 200 पॉइंट के आसपास या 250 पॉइंट के आसपास ये डाउन नीचे गैप डाउन खुलता है, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो आपको वहाँ से कम 2 या 250 पॉइंट की तेज़ रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो वहाँ से आप कॉल बाई कर लें, लेकिन आधा घंटे में ही उससे अपना प्रॉफिट बुक कर लें और नीचे स्टॉप लॉस अवश्य ज़रूर लगा दें। तो मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप स्टॉक्स का इसमें लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करके नया अकाउंट खोल सकते हैं। धन्यवाद।